मनीष कश्यप कभी वो बीजेपी की तारीफ में कसीदे पढ़ते थे, पीएम मोदी को बिहार का मसीहा बताते थे, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से चंद महीने पहले ही मनीष कश्यप ने बीजेपी को अलविदा कह दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बिहार के इस फायर ब्रांड यूट्यूबर का बीजेपी से मोह भंग हो गया? क्या वो नई पार्टी बनाएंगे या फिर प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी में जाएंगे? चलिए जानते हैं। 25 अप्रैल 2024 दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय मनीष कश्यप, जो खुद को सन ऑफ बिहार कहते हैं, बीजेपी में शामिल हुए। सांसद मनोज तिवारी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई और मनीष की मां भी वहां मौजूद थी। मनीष ने कहा, मेरी विचारधारा बीजेपी से मिलती है और मेरी मां पीएम मोदी की फैन है। मनीष ने बीजेपी के लिए झारखंड और दिल्ली में प्रचार किया। वो बिहार के मुद्दों को उठाते रहे, पलायन और बेरोजगारी पर आवाज बुलंद करते रहे। तो आखिर मनीष का बीजेपी से मोह भंग क्यों हुआ? हाल ही में पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल यानी कि पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों संग मनीष कश्यप की मारपीट हुई थी। कहा गया कि डॉक्टरों ने न केवल मनीष कश्यप संग बदतमीजी की बल्कि उन्हें पीटा भी। इस पूरे पीएमसीएच विवाद में मनीष कश्यप अकेले दिखे। उनके पक्ष में भाजपा का कोई भी बड़ा नेता नहीं आया। ना तो उनके लिए आला कमान ने चिंता जाहिर की और ना ही इस पूरे विवाद पर किसी ने मनीष कश्यप का पक्ष लिया। इससे मनीष कश्यप बहुत आहत हुए। उन्होंने तो रोते रोते अपना दर्द भी बयान किया। दरअसल मोह भंग की कहानी 18-19 मई 2025 को ही शुरू हो गई थी। पीएमसीएच में हुई घटना ने मनीष कश्यप को काफी परेशान किया। वे भावुक हुए, रोए भी। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर तीखा हमला बोला। उनके इस्तीफे की वजह मंगल पांडे भी बताए जा रहे हैं। मनीष को लगने लगा कि बीजेपी में उन्हें वो सम्मान नहीं मिल रहा जिसकी उन्हें उम्मीद थी। उन्होंने फेसबुक लाइव में कहा, मैंने तन मन धन बीजेपी को समर्पित किया, लेकिन पार्टी में रहकर मैं खुद को नहीं बचा पाया, तो बिहार की जनता की क्या मदद करूंगा। जो मनीष कश्यप खुद की मदद जो है इन लोगों के साथ रह के नहीं कर पाया और लोगों का मदद कैसे कर पाता, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसीलिए मैंने निर्णय ले लिया है अब कि मैं अब भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं रहा। यही नहीं, मई 2025 में मनीष ने पीएम मोदी की रैली में लोगों से ना जाने की अपील की। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि रैलियों में पैसे देकर भीड़ जुटाई जाती है, जो बीजेपी के लिए साफ बगावत थी। 8 जून 2025 मनीष कश्यप ने आखिरकार बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। फेसबुक लाइव में उन्होंने कहा कि मैं अब बीजेपी का सदस्य नहीं हूं, मुझे बिहार के लिए लड़ना है, पलायन रोकना है और इसके लिए मुझे आजादी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि मनीष का अगला कदम क्या होगा? बिहार विधानसभा चुनाव सिर पर है और मनीष की हर हरकत पर सबकी नजर है। मनीष ने कहा है कि मैं नया प्लेटफॉर्म बनाऊंगा या किसी और के साथ मिलकर बिहार की बात करूंगा। बता दें कि उनके पास 8.75 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं और बिहार के युवाओं में उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। अगर वो नई पार्टी बनाते हैं तो ये बिहार की सियासत में भूचाल ला सकता है। यही नहीं, चर्चा है कि वो जन सुराज पार्टी में भी जा सकते हैं। दरअसल मई 2025 में मनीष की जन सुराज पार्टी के उपाध्यक्ष यदुवंश गिरी से उनकी मुलाकात की तस्वीरें वायरल हुई। बताया जा रहा है कि मनीष ने प्रशांत किशोर से भी बात की है। वहीं राजनीतिक जानकार मानते हैं कि प्रशांत किशोर मनीष की लोकप्रियता को भुनाकर 2025 के चुनाव में बड़ा दांव खेल सकते हैं। बता दें कि मनीष ने हाल ही में चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से जनता से माफी मांगी और एक और मौका देने की अपील की। 2020 में वो यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन हार गए थे। क्या इस बार वो जन सुराज के टिकट पर या निर्दलीय मैदान में उतरेंगे? मनीष कश्यप की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। फर्जी वीडियो केस में 9 महीने जेल में रहे, फिर बीजेपी में आए और अब बिहार की सियासत में नया रास्ता तलाश रहे हैं। मनीष की सबसे बड़ी ताकत है उनकी फैन फॉलोइंग और बिहार के मुद्दों को बेबाकी से उठाने की हिम्मत। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव ला पाएंगे या फिर ये सिर्फ एक और सियासी ड्रामा है? आपको क्या लगता है, मनीष कश्यप का अगला कदम क्या होगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।